हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन बच्चों सेकंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों हमारा कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक प्रयोगशाला है जिसमें कोई प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो उस प्रयोग में जो बैक्टीरिया की संख्या है ना, एक निश्चित दर से बढ़ रही है। ये 2.5% की दर से, ठीक है, प्रति घंटे की दर से वो बढ़ रही है। हर घंटे इतना बढ़ रही है। प्रति घंटे का मतलब हर घंटे। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या बैक्टीरिया की संख्या बच्चों हमें इतना दे रखा है 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें शुरू में बैक्टीरिया की संख्या दे दी गई है कि इतनी थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी अगर प्रति घंटे 2.5% की दर से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है। अब चलिए हम इसे कैसे करते हैं, देखिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, हम लिखेंगे शुरू में बैक्टीरिया, ठीक है, की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या कितनी है भाई? क्या है हमारी 5,06,000 5,06,000। ठीक है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,06,000 बच्चों हमारी बैक्टीरिया की संख्या शुरू में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। तो दर बच्चों हमारा इसमें कितना हो गया? दर में इसकी रेट कितना हो गया बच्चों हमारा? 2.5%। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। 2.5% का मतलब हो गया बच्चों 25/10। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए नीचे एक आ गया। ठीक है, अब ये ना 5 के टेबल से बच्चों कट जाएगा। देखिए, 5 बच्चे 25 और 5 दूनी 10, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया? 5/2 आ गया। ठीक है, 5/2 आ गया। तो दर हमारी कितनी आ गई? 5/2%। ये हमारा दर आ गया रेट। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, अब समय कितना है? टाइम 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या। तो समय कितना है हमारा? टाइम कितना है? 2 घंटे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समय, इसको टाइम बोलते हो आप। कितना हमारा? 2 घंटे। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हम इसमें तो हम शुरू में बैक्टीरिया की संख्या को तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हमें जो 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है ना, उसको हम अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया? अमाउंट, जो हमें बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है। तो बच्चों, इसमें हम अमाउंट वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो चलिए करते हैं हम इसको। हम इसमें अमाउंट वाला सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर ही 1+r/में कितना हो जाएगा? n। n मीन्स समय। ठीक है, या 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब अमाउंट तो हमें निकालना है, तो हम ए ही रहने देंगे। पी बच्चों हमारा कितना है? प्रिंसिपल कितना है हमारा? ये हमारा 5,06,000 है ना, कितना है हमारा? अब ब्रैकेट में 1 प्लस, देखिए आर, रेट कितना है हमारा? 5/2 आया है। 5/2। अब देखिए, ये जो 100 है ना, ये पहले से ही है, तो यहाँ पर हम गुणा में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब n की जगह पे ये 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब मैं बुक को साइड में कर देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कट रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 उतार लेंगे, तो ये 20 बार में कट गया 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पर ये अमाउंट हो गया हमारा। हमने इसको तो हम सेम एज इट इज़ उतार लेंगे, मतलब कॉपी कर लेंगे। अब देखिए, ये 1 प्लस में 1/20 दूनी 40, 1/40 हो जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा पीछे। ठीक है, 2 लग जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, इसके नीचे हम बटे में 1 लगा देंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। चलिए इसको भी हम करते हैं। इसको हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे बच्चों। अब ये देखिए,
यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 40। फिर आप यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 40 एकम 40 प्लस में 1 एकम 1 बटे में स्क्वायर, बटे में नहीं मतलब ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक है। फिर ए बराबर, इसको हमने सेम कॉपी कर लिया बच्चों। अभी 40 1 41 हो गया आपका, कितना हो गया 40 और 1 41 बटे में 40, ठीक है। 40 और 1 41 हो गया बटे में 40। अब इसका हो गया स्क्वायर, मतलब कि ये 2 बार है ना, मतलब कि 2 बार है। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे अमाउंट बराबर में, इसको हम सेम कॉपी करते हुए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। 5,06,000 हो गया। अब ये गुणे में हम कर देंगे, गुणा में 41 बटे में 40 गुणा में 41 बटे में 40। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये कट रहा है और ये, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ना इसको हमने 2 बार लिख लिया। अब हम इसको काटेंगे, देखिए 1 0 से तो ये 1 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस 4 से जब आप 5,060 को जब बच्चों आप भाग दोगे ना, तो ये आपका कट जाएगा 1265 बार में, ठीक है। जब आप इस 4 से इसको भाग दोगे 5,060 को, तो आपका ये 1265 बार में बच्चों ये कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप भाग देकर देख लेना, ठीक है। या तो मैं करके दिखा दूँ आपको, सॉरी यहाँ से तो ये रफ हो रखा है, मैं यहाँ करके दिखा दे रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये 4 है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या, हमें किसको भाग देना है, 5,060 को देना है, 5,060 को देना है, ठीक है। तो देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारा हमने 0, ठीक है। अब 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 गया 2, ऊपर से उतारा हमने 6। अब देख कितनी बार में जाएगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, फिर 2 बचा, ऊपर से उतारा हमने 0, 4 पंजे 20, तो ये 12 65 आ गया ना हमारा, 1,265 आ गया। तो ये 1,265 बार में बच्चों हमारा यहाँ पे कट गया है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये तीनों बच्चा है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये ए अमाउंट बराबर ये 12 65 गुणा 41 गुणा 41, ठीक है। और बटे में ये 4, इसको हम क्या कर लेंगे, आपस में इन सबको गुणा कर लेंगे और फिर 4 से हम भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसके जो आगे का है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इधर। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब अमाउंट बराबर, अब हमने उन तीनों को जब गुणा कर लिया बच्चों, इन सबको गुणा कर लिया, सॉरी रफ है बच्चों, जब उनको गुणा कर लिया बच्चों मैंने, तो हमारा यहाँ पर आएगा 21 लाख, कितना आ रहा है 21,26,465, 21,26,465 आ रहा है मेरा। अब बटे में 4 भी था हमारा, तो इस 4 से अब हम इसको भाग दे देंगे। तो जब आप इसको भाग दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 531,616.25, ठीक है। मतलब पॉइंट में आएगा इसका आंसर। जब आप 4 से इसको भाग दोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है, 531616.25, ठीक है बच्चों। अब बैक्टीरियो की जो संख्या होती है ना बच्चों, वो दशमलव में नहीं होती है, ठीक है, दशमलव में नहीं होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, लगभग में लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट बराबर लगभग, तो अंत में जो मतलब अथवा हमें 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरियो की संख्या प्राप्त हुई कितनी हुई है, 1,31,616, कितनी हुई है 5,31,616, 5,31,616, ठीक है। हमें जो बैक्टीरियो की संख्या प्राप्त हुई है इतनी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियो की संख्या, अतः 2 घंटे के
हाँ, बैक्टीरियो की संख्या कितनी आ गई है? 5,31,616। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जो अपडेट है ना आपके पास समय से पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अब आपके साथ कल नेक्स्ट वीडियो में।